हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो टॉपिक रहेगा कंटिन्यू आज के लेक्चर में भी, तो हाजिर है वही कंटिन्यूएशन लेक्चर लेके। इसमें हम पढ़ रहे थे कि प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट इन वुमेन्स लाइफ कैसा रहा, स्पेशली वुमेन्स लाइफ पढ़ रहे थे, और क्योंकि वो वुमेन से ही इंस्पायर हुआ था। और दूसरा आज उसी के आगे पढ़ेंगे कि वही प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट पुअर पीपल की लाइफ में कैसा रहा। ठीक है, साथ में सेंसरशिप आज का टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है विच विल फिनिश योर चैप्टर टुडे हियर इटसेल्फ। तो शुरू करेंगे प्रिंट एंड वुमेन्स लाइफ। बच्चों, प्रिंट एंड वुमेन्स लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया था कल, जो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। जो बच्चे फॉलो अप कर रहे हैं उनको सारा कुछ याद होगा। ठीक है, तो एक किताब यार इसकी रह गई थी जो कि रामचंद्र जी ने पब्लिश की है, रामचड्डा जी ने पब्लिश की है, स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार ये पूछते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में कि स्त्री धर्म विचार किताब में किस बारे में लिखा गया था, ये ज्यादा आता है। तो भाई स्त्री यानी कि फीमेल, ओके, धर्म मतलब उसका क्या रोल है, विचार मतलब उसके बारे में लिखना। तो इट टीचेस वुमेन हाउ टू बी अ गुड वाइफ्स। ठीक है, ये बेसिकली किताब लिखी गई थी सिखाने के लिए कि एक अच्छी बीवी कैसे बना जाता है। ठीक है, तो ये किताब इसीलिए लिखी गई थी और इसका यही मतलब पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप आएंगे प्रिंट इन पुअर पीपल्स लाइफ, तो बच्चों इसमें भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं हुई है। पुअर पीपल की लाइफ को आप कैसे एक्सप्लोर करोगे किताबों से, किताबों को सस्ता कर दोगे ताकि पुअर पीपल भी उसे खरीद पाए और पढ़ पाए, वो हुआ। फिर वो लोग जो उसको भी नहीं खरीद सकते, आप कोशिश करोगे कि लाइब्रेरी खुल जाए उनके लिए ताकि आगे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, वो भी हुआ। फिर बहुत सारी चीजें जो पुअर पीपल की लाइफ में मजबूरी में आ जाती हैं, या कहो कि बैड सर्कमस्टांसेस की वजह से आ जाती हैं, वो सारी चीजें हट जाएं, पढ़ के वो अराउज हो जाएं, आप ये कोशिश करोगे, वो भी हुआ। लोगों ने कोशिश की कि लाइब्रेरी में उनको इसलिए पढ़ाया जाए ताकि उनके अपने जीवन से जो नेगेटिविटीज हैं वो चली जाए। एक करके देखेंगे, जैसे कि वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी चीप बुक्स वर पब्लिश फॉर देम। छोटा साइज इसलिए क्या, ताकि किताब सस्ती हो जाए। फिर पब्लिक लाइब्रेरीज उनके लिए सेटअप हुई जो शहरों से काफी दूर थी, तो बहुत ज्यादा लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, ये दिक्कत थी लाइब्रेरीज की। ज्योतिबा फुले जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आ गया बच्चों यहाँ पे, ये सब 1 मार्क क्वेश्चंस में आते हैं। ज्योतिबा फुले जी की किताब थी कास्ट सिस्टम पे, छोटे और बड़े, जो उस टाइम बहुत चलता था। तो गुलामगिरी उसका नाम था, क्योंकि स्लेव बना ले जाते थे लोअर कास्ट के पीपल। तो उन्होंने 1871 में किताब लिखी थी। वहीं पे काशी बाबा ने किताब लिखी थी, ये कानपुर में थे, और इन्होंने लिखा छोटे और बड़े का सवाल। ये भी कास्ट सिस्टम पर था, 1938 में लिखा गया। उसके बाद एक और कविताओं का कलेक्शन लिखा है उसी बंदे ने, कानपुर का ही बंदा है ये भी, और ये भी वर्कर ही थे। इन्होंने बहुत सारी पोएम को कलेक्ट कर लिया, और उस कलेक्शन का जो टाइम रहा वो 35 से 55, मतलब 20 साल लगे थे कलेक्शन बनाने में। और पूरा उस कलेक्शन का नाम रखा सुदर्शन चक्र, और वो कविताएं थी सच्ची कविताएं, यानी कि एक एक कविता रियल इंसिडेंट्स पर आधारित थी, किसी बेचारे लोअर कास्ट के लोग की। ठीक है, और इसी सीरीज में हम 1930s में पढ़ेंगे बच्चों। बेंगलुरु में एक लाइब्रेरी सेटअप की गई, लाइब्रेरी जानबूझ के सेटअप की गई ताकि वर्कर्स को पढ़ाया जाए कि ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए खराब है, पैसा के लिए खराब है, ड्रिंक नहीं करना। जो लोग एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं, ये लाइब्रेरी स्पेशली उनके लिए इंटेंडेड थी कि आप ड्रिंक ना करें, आप जो अपना समय है वो पढ़ें और पढ़ के ज्ञान लेके बिताएं, ना कि उसको आप पी के खराब करें। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इम्पैक्ट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे सेंसरशिप के साथ। ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है और लास्ट पहलू है हमारे इस लेक्चर का। तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड सेंसरशिप, क्लास 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सेंसरशिप? सेंसरशिप का मतलब होता है जब आप मीडिया पर कंट्रोल ले लेते हो, जब आप मीडिया को ये ऑर्डर कर देते हो कि जो छापोगे मेरी मर्जी से छापोगे, वरना नहीं छापो, गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल दे तो दिस इज सेंसरशिप। ठीक है, यही हो गया जब ब्रिटिश राज को पता चला, जब समझ में आया उनको कि भाई 1820 से पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था, कि उनको लगा कि हमें प्रेस को जो है वो सेंसरशिप कर देना चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे लोग वुमेन से, पुअर पीपल से धीरे धीरे जब भारतीयता मतलब नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक फीलिंग की तरफ बढ़ने लगे ना, तब लगा ब्रिटिशर्स को कि भाई अब जरूरत है कि इन लोगों को कंट्रोल करो, वरना क्या होगा, ये लोग हमें और हमारी मोनोपोली को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। वही हुआ 1820s में। कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने एक रेगुलेशन पास किया कि भाई अब जो प्रेस है वो फ्री नहीं रहेगी। तो फिर क्या हुआ, फिर जो न्यूज़पेपर थे
ऐसे कुछ न्यूज़पेपर भी बनाए गए ब्रिटिश राज ने निकाले जिसमें ब्रिटिश रूल की तारीफ हो, सेलिब्रेट किया जाए कि भाई ब्रिटिश रूल भारत में है, तो भारत के लिए बड़े बड़े गौरव की बात है। और एक ये 5 मार्क क्वेश्चन आता है बच्चों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आता ही आता है, आपको ये भी पेपर उठा के देख लेना। पूछते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या थी 1878 में जो लॉन्च हुई थी। देखो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, लोकल लैंग्वेज, उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। तो अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब जो लोकल अखबार चल रहे थे वो एक्ट क्या थी। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने अगर कोई एक्ट निकाली है तो काम खराब करने के लिए निकाली होगी, बनाने के लिए तो निकाली नहीं होगी। तो उन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चल रही थी ना, उनको अपनी निगरानी में ले लिया, उनको सेंसरशिप में ले लिया। एक एक करके इसके पॉइंट देखो। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल। सबसे पहले इस एक्ट में उनको अधिकार दे दिया गवर्नमेंट को कि अब सरकार सारी रिपोर्ट जो छपने वाली है कल के अखबार में या जो एडिटोरियल आने वाले हैं सबको पहले पढ़ेगी और उनको लगेगा कि ठीक है तो ही छपेगी। वही चीज आगे है, विल कीप ट्रैक ऑन ऑल वर्नाकुलर पब्लिकेशंस। बड़े बड़े न्यूज़पेपर या नेशनल न्यूज़पेपर्स की बात नहीं है, इवन जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर भी अलग अलग लोकल भी चल रहे हैं उनको भी सेंसरशिप में ले लिया गया। साथ में इफ फाउंड सेडिशियस, अगर लगा कि इसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ कुछ भी गलत अंशण लिखा हुआ है तो फिर आपको एक वार्निंग भेजी जाएगी कि भाई मत करो ऐसा। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया उस वार्निंग को तो फिर आपकी प्रेस पे ताला लगा दिया जाएगा, आपकी सारी जो मशीनरी है जो प्रिंट कर रही है वो सब सरकार की जब्त में आ जाएगी, यानी कि उसको जब्त कर लेगी सरकार, ठीक है। तो दिस वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लगाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में आता है, बहुत मुश्किल नहीं है। पता नहीं बच्चों को क्यों उतना डिफिकल्ट लगता है, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन देखो इतना कुछ उन्होंने इसलिए किया ताकि लोग जो है वो शांत हो जाएं, एक दूसरे को भारतीय नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक बातें बताना बंद कर दें, ये सब फैलना बंद हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारतीय रुके नहीं, वो फिर भी न्यूज़पेपर छापते रहे, लोगों तक भाई ये कि आज़ादी की जो लहर थी उसको फैलाते रहे। और उस लहर में 1907 में अखबार छापा था बाल गंगाधर तिलक ने, जिसका नाम था केसरी। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, बाल गंगाधर का तिलक बताइए, बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर बताइए, बस केसरी, पंजाब में छपा था ये, ठीक है। और 1908 में अखबार छापने की वजह से ये गिरफ्तार हो गए थे, जिसके बाद पूरे भारत में बड़ा सनसना फैल गया था, क्योंकि लोग भारत में अगर उनका कोई चहेता लीडर जो उनके लिए भला करने वाला हो अरेस्ट हो जाए तो लोगों ने उसके लिए खिलाफत की है। और यहाँ पे भी बाल गंगाधर जी के लिए खिलाफत हुई थी। ये एक अलग किस्सा है, इसके लिए हम फिर चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएंगे, पर अभी हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था, इट वॉज केसरी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या थी ये याद रखना है, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। इसी के साथ में आज का ये लेक्चर और ये चैप्टर दोनों चीजें खत्म कर रही हूँ, ठीक है। एक बात का क्लास टाइम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि बताने के लिए हर चैप्टर में बहुत कुछ है, मतलब एक्सेसिव है। हिस्ट्री तो आप कहीं की भी पढ़ने अगर बैठ जाओगे तो जैसे थॉमस मैकली का जिक्र किया था आपके एनसीईआरटी में, और लॉर्ड एरन का जिक्र हुआ है, तो अगर हम जिक्र करने बैठे तो बहुत कुछ है, फिर तो शायद सिलेबस वाइंड अप होने में ये 1.5 साल लग जाए। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का मेजर कंसर्न है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का मेजर कंसर्न है, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम, बिकॉज वी हैव एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई सोशल साइंस जिसके पास 4 सब सब्जेक्ट्स हैं एंड अ ह्यूज 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 सिलेबस, ठीक है। तो मैं आप लोगों का बर्डन नहीं बढ़ाऊंगी, ना ही मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगी, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, बोर्ड एग्जाम की, तो हम उसी लिहाज से पढ़ेंगे और उसी हाईलाइट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको जो भी दे रही हूँ वो सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही दे रही हूँ, कुछ भी आपको फालतू नहीं मिल रहा है। Okay, if in case you have any problem related to this chapter, then you can ask me in the comment section. एक और बात जाते जाते, I am not taking all of my lectures in complete English. I hope you can see that in all my lectures that my language is not restricted to English in particular, but there is a reason. If I'll continue it all over in absolute English, you won't be able to understand the minute concepts of the chapter, the minute underlining of the chapter which are there in your NCERT. That is why I'm taking it very lightly. हिंदी इंग्लिश मिक्स, जहां मन कर रहा है हिंदी, जहां पे मुझे लग रहा है बच्चों को अच्छा ये बात तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगी, इंग्लिश बोल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जानबूझ के हिंदी में ले रही हूँ, ठीक है। एक सवाल आया था मुझसे ये कि मैम
ऑल ऑफ द लेक्चर्स आर इन इंग्लिश। तो बच्चों देखो, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स दे रहे हो तो उसका एक रीजन है, हर बच्चा इंग्लिश नहीं समझ पाता और जरूरी है एसएसटी समझ में आए पहले। तो भाई हिंदी में आए या इंग्लिश में आए पहले समझ लो, उसके बाद मेरे सारे नोट्स आपको इंग्लिश में जा रहे हैं, एक एक नोट इंग्लिश में जा रहा है, तो चिंता किस बात की करनी है, समझ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, हो गया। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। एजेंडा ये है कि हमें टॉपिक समझना है, ठीक है, और मातृभाषा से पीछे इतना न भागना है न ही शर्माना है, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप लोग अगर कभी भी चाहें कि लेक्चर्स प्रॉपर इंग्लिश में होंगे तो भगवान की कृपा से मेरी इंग्लिश बहुत भली अच्छी है, मैं बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में लेक्चर्स देने के लिए सज्ज हूँ। आप बस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अगर मेजॉरिटी बोलेगी तो आई विल गो अहेड विद इंग्लिश, अदरवाइज ऐसा चल रहा है वैसे चलने देंगे, बढ़िया चल